मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द वेरी इजी मैनर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, नाम डाल दिया इस पर ए बी एंड सी, वेयर एंगल बी इज राइट ट्रायंगल। अब इसमें तीन चीज़ें देखिए, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब एंगल को ले लिया हमने थीटा, कोई भी एक्यूट एंगल थीटा, और थीटा के जस्ट जो अपोजिट साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये थीटा और 90 डिग्री के ऊपर जो बेस है इसको बोल देंगे हम बेस। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं एंगल सी की बात करूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इनको लर्न करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसको हम कोई भी अपने हिसाब से जैसे सेट कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें फर्स्ट जो है, जैसे साइन थीटा है तो पहली वैल्यू ये देखिए, ये वाली, तो P अपॉन एच ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सेकंड B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपो, ये सेकंड हो गया। थर्ड वन इज P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा हो गया। कॉट थीटा के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट ले लेंगे, B अपॉन पी, पीछे से B अपॉन पी, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन बेस, H अपॉन बी। एंड लास्ट वन कोसेक थीटा, H अपॉन पी, H अपॉन पी। इस तरह से तो हम इनको कि भाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस कैसे निकालते हैं, टेन की, हम एक बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब इनको आपस में इनकी क्या वैल्यू होती है, इसके लिए भी जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इनको आपस में रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन होता है, फर्स्ट का होता है लास्ट वाले से, सेकंड का होता है सेकंड लास्ट से, थर्ड का होता है थर्ड लास्ट से। अब साइन थीटा है, साइन थीटा ये कोसेक थीटा का अपोजिट होगा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा किसका होगा, साइन का होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा ये सेक का अपोजिट होगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा इसका 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। अब इनमें देखिए ये टेन और कॉट, इसमें दो और होते हैं, जैसे टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनको देखिए लर्न करने के लिए मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले हम एक हेक्सागोन बना लेंगे, ये हेक्सागोन बना लिया, और हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए टेन थीटा का। जैसे हम पहले ही पता है हमको टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इसमें लिख दिया हमने टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो यहाँ तो लिख दिया हमने साइन थीटा और यहाँ लिख दिया कॉस थीटा। अब देखिए कौन कौन से बच गए आप अपने पास, ये टेन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब इस तरफ से जो एक ही तरफ सी वाले सारे ले लो, कॉस हो गया, कॉस के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। अब एक बच गया कौन सा, कॉसेक थीटा। अब 5 तो हमारे कंप्लीट हो गए, यहाँ हम ले लेंगे सेक थीटा। अब इनका जहाँ तक सवाल है देखिए, इसका रिलेशन तो होता है, अब डायगोनल खींच दो आप, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ और साइन का रिलेशन कॉस के साथ। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, या तो आप इस तरह से ले लिए, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट। आप यहाँ से भी देख सकते हो साइन थीटा क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होगा 1 साइन थीटा। इसी तरह टेन थीटा होगा 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा होगा 1 टेन थीटा। सेक थीटा होगा 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा होगा 1 सेक थीटा। तो हम ये बड़े आराम से कर सकते हैं। 3 आइडेंटिटी और हैं हमारी, तो उनको लर्न करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, आप इसी हेक्सागोन की सहायता से हम कर देंगे। यहाँ पर बीच में आप सेंटर में इसको 1 मान लीजिए, सेंटर में क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब ये जो ट्राइंगल है इसको आपने शेड कर दिया, इसको कर दिया, एक ये वाला शेड कर दिया और एक ये वाला शेड कर दिया। अब इसको हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज देखिए ऐसे ही तो चलेंगे, ये क्लॉकवाइज भाई घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, तो क्लॉकवाइज ये हो गया। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा। तो इससे 3 आइडेंटिटी बन जाएंगी आपकी, आपको लर्न करने में काफ़ी सुविधा रहती है। जैसे फर्स्ट यहाँ से ही करते हैं, बस इनको आपको ऐड करना है स्क्वायर करके, तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी बात करें तो देखो यहाँ से 1 से क्लॉकवाइज चलना है हमको, क्लॉकवाइज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने ये 3 आइडेंटिटी भी लर्न कर सकते हैं। अब इनसे हम और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, जैसे आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इन आइडेंटिटी को बड़े इजीली लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम किस तरह से इजी वे में लर्न करना सीखें। तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इस पहली टेबल को कंप्लीट करने के लिए देखिए हमने यहाँ लिख लिया है 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड कर दो सभी में, सब में 4 का डिवाइड कर दिया मैंने, और सभी के ऊपर आपको क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो देखिए 0/4 का मतलब क्या होता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। तो पहले में ये आ जाएगा आपका 0। फिर 1/4 का स्क्वायर रूट, तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो हो गया 1 और 4 का हो गया 2, तो पहली वैल्यू आ गई 1/2। ये साइन 30 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू देखिए ये है। अब 2/4 है तो इसको अगर मैं काटूंगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो हो गया 1 और 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, साइन 45 की। इसी तरह से साइन 60 की वैल्यू ये 3 है, तो ये तो हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। साइन 90, 4/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। तो ये साइन की टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें करनी है कॉस थीटा की।
तो कॉस थीटा के लिए हमें क्या करना है, पीछे से लिस्ट स्टार्ट कर दो। 90 वाली वैल्यू को तो लिखेंगे 0 डिग्री में, ये हो गई 1। फिर उसके बाद ये आ जाएगी पीछे से √3/2, ये आ जाएगी 1/√2। हम पीछे से लिख रहे हैं, ध्यान रखना। अब ये कहाँ आएगी, 1/2 और 0 आ जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो हम ये भी जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू में कॉस का डिवाइड कर दीजिए आप, तो टेन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 0 में अगर 1 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर दो। देखो इस तरह से 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। जब ये दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में हों तो हम सबसे ऊपर वाली का सबसे नीचे से कर देते हैं। 1 × 2/2 × √3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना वैल्यू आ गई, 1/√3। ये दोनों ही सेम नंबर हैं, तो जब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से सेम ये है, इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी √3। 1/0, 1/0 होता है इनफाइनाइट। ठीक है। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा के लिए फिर वही जो काम हमने पीछे से लिखना स्टार्ट किया था वही कर दो। ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आ जाएगा √3, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 1/√3 एंड लास्ट में 0। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा आपने पढ़ा था अभी। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो कॉस की जो वैल्यू है, कॉस की वैल्यू ये है, इसको आपको जस्ट उल्टा कर देना है। तो 1 को उल्टा भी करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसको अगर उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसका आ जाएगा √2 और इसको कर दोगे तो 2। इसको आप ध्यान से देखिए, 0 का मतलब होता है 0/1 और इसको उल्टा कर दोगे तो 1/0 और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी इनफाइनाइट। अब कोसेक थीटा के लिए फिर आप पीछे से स्टार्ट कर दो, तो ये तो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये 2/√3 एंड लास्ट 1। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पूरे को बड़े आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब एक हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बचे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फिर हमें क्या करना होता है, वही हेक्सागोन बनाइए जैसा हमने अभी बनाया था ना पहले। यहाँ पर हमने लिया था टेन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, ये कोस थीटा, यहाँ पे लिया था कॉट थीटा और यहाँ लिया था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और यहाँ पर सेक थीटा। अब जैसे ये होते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इसमें देखिए आप इस तरह से कर सकते हो, इसका रिलेशन तो इसके साथ, साइन का क्या होगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, रिवर्सिबल पैरेलल लाइन खींच दो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से टेन का तो क्या हो जाएगा कॉट, तो टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉट, और कॉट का हो जाएगा इस तरह से अपोजिट, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सेक वही वाली बात, सेक इधर से आ जाएगा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरह से जो भी मैंने आपको मेथड बताए हैं, इसके द्वारा आप सारे के सारे फॉर्मूलों को बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।